हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आप हमारे सामने ये देख सकते हैं, हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सर ने, रनोज पेगू सर ने यहाँ पे एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि अभी और कोई सुपर टेट नहीं होने वाला है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। असम कैबिनेट हैज़ चेंज्ड एलपी एंड यूपी टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी एचएस का 5% वेटेज है, ग्रेजुएशन का 10% वेटेज है, डीएलएड का 5% एंड टेट का 80% है। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया कि देयर विल बी नो फर्दर एग्जामिनेशन। अब आगे कोई एग्ज़ाम में आपको बैठना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली आपको मेरिट लिस्ट बनेगा और आप डायरेक्टली मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जॉब होगा। ठीक है, अब इसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये रिक्रूटमेंट होगा कैसे, ये मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे। ये पूरा चीज़ हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको वो पूरा सारा सब कुछ चीज़ क्लियर होगा। और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ना हमेशा से ही, अब मैं ट्वीट भी किया था, मतलब बहुत 2 साल पहले मैंने ये ट्वीट भी किया था। ओबियसली वो नहीं पहुंचा होगा, ओबियसली कोई इतना फॉलोवर थे भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं था। लेकिन हाँ, हमने उस टाइम पे बहुत बार अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके ये चीज़ राइज करने के लिए हमने कोशिश किया था, लेकिन कभी हमारा वहाँ तक हमारा बात नहीं पहुँचा। लेकिन फाइनली हमें देख के अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये फाइनली ऐसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लगा। नाउ द डिज़र्विंग कैंडिडेट विल गेट द जॉब। अब पहले क्या होता था वो आप सबको पता है। 98-99% बीएड में परसेंटेज, डीएलएड में परसेंटेज लेके वो मेरिट लिस्ट में आते थे। अब वो सारा सिनारियो यहाँ पे अब पूरा हट गया। अब वो पूरा प्रेफरेंस दे रहे हैं, 80% वेटेज दे रहे हैं आपका टेट परसेंटेज में। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप करेंगे कि फाइनली जब आपका सुपर टेट आप एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन था कि सुपर टेट करेंगे कि एडीआर करेंगे। तो अभी तो आपका टेट को लेके कोई टेंशन नहीं है। इफ़ यू आर क्वालिफाइड तो आप मतलब नोटिफिकेशन आएगा, आप अप्लाई करेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगा, यू विल गेट द जॉब। ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड फॉर सेफ्टी मैं आपको चीज़ बोलूँगा कि अब आप जब मतलब सुपर टेट नहीं हो रहा है, तो आप अपना पूरा प्रिपरेशन फोकस कीजिए आप एडीआर में। और हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है अभी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत अच्छे से हम इसका कंटिन्यू कर रहे हैं, सीरीज़ कर रहे हैं। और अभी हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जाहिरुल सर नाम से ऐप है हमारे नाम से। थैंक यू सो मच, आप सब ने यहाँ तक हमें मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि आज हम अपने नाम से एक ऐप भी लेके आए हैं। आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा और फिर हम वहाँ पे लाइव क्लासेस लेते हैं और लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलता है, सेक्शन वाइज वीडियोस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हमारे साइड से जितना भी हो सकता है हमने वहाँ पे वो सारा सब कुछ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। और चलिए इसको फिर हम आगे लेके चलते हैं। थोड़ा आपको मैं कैलकुलेशन में थोड़ा ले जाऊँगा, इसीलिए ले जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको आगे परसेंटेज में, मतलब मैं मेरिट लिस्ट कुछ रैंडम स्टूडेंट्स का लेके मैंने बनाया, स्टूडेंट्स ने ही सेंड किया, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लेके आना है, मैं आऊँगा भी। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब मैं कोई टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ा दिखाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली सबका परसेंटेज तो सेम नहीं होगा। थोड़ा एक अप्रोच बता दूंगा, तो फिर आप अपना परसेंटेज के हिसाब से आप आउट ऑफ 100 आप कितना आ रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप नया हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये एक बहुत बड़ा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आई होप आपने कर दिए होंगे। तो चलिए जी, अभी हम आपको क्या बोल रहे थे। हाँ, अब मैं ये चीज़ में थोड़ा मैथ्स में आ जाइए। बीइंग एज ए मैथ्स टीचर मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। अब इतना क्लियर है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका 100 मार्क का मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको आउट ऑफ 100 आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे फिर आएगा आपका 3 कैटेगरी में आ रहा है। देखिए, एचएस में आ रहा है, ग्रेजुएशन में आ रहा है और डीएलएड में आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो ये, अच्छा, ये जब ग्रेजुएशंस काउंट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये यूपी में कन्वर्शन होगा, यूपी का कंडीशन आएगा। लेकिन एलपी के लिए तो ग्रेजुएशन नहीं आता है, एलपी के लिए तो सेकेंड ईयर का ही परसेंटेज काउंट होता है। अब वो 10% का जो डिफरेंस है, अब वो डिफरेंस कहाँ से निकालेंगे ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो अभी क्लियर हो जाएगा, अगले ट्वीट तक हो जाएगा।
ये भी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ऐसे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि टेट का 90% वेटेज दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है मुझे जहाँ तक लगता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एच एस में दिया, और फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में दिया है, और फिर इसका कैटेगरी आपका आया है कि मतलब प्रोफेशनल कोर्स, पीसी प्रोफेशनल कोर्स, डीएलएड बीएड जो भी बोलिए, और फिर इसके बाद आपका आया है आपका टेट। एचएस में है आपका 5%, ग्रेजुएशन में है आपका 10% वेटेज, और फिर उसके बाद आपका डीएलएड और बीएड प्रोफेशनल कोर्सेस में है आपका 5% और 80%। तो ऑब्वियसली टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका 100 में 80 + 5 80 + 85 85 + 10 95 and 95 + 5 दैट इज़ योर 100। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अब मैं वो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट्स को, कोई भी एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट्स को मिला है 150 मार्क का एग्ज़ाम होता है, और उसको 90 मिला है, क्योंकि 90 मार्क पास मार्क होता है। ठीक है, तो अगर वो 90 अगर उसको मिला है 150 में, 90% इज टोटल मार्क्स इज 150% में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 गेटिंग कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 30 ज़ा 90। तो ये आपको पता है सबको कि 60% वेटेज होता है, पास परसेंटेज और 60%। ठीक है सर, अब यहाँ पे 60% को कन्वर्ट करेंगे कितने में, 80 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 60 को कन्वर्ट करेंगे किस में, 80 में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखिए मैं पेज को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, अब वो 60 को 80 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि 60% का वेटेज कितना है, आपको लेना कितना है, 80% लेना है। तो 100 में मिल रहा है आपको 60, 100 में 60% वेटेज है, 100% का वेटेज है आपका 60, और तो 1% का वेटेज कितना होगा, 60/100। ठीक है, 1% का आपको लेना कितना है, 80%, तो वो 80% का वेटेज क्या हो जाएगा, 60 / 100 × 80। तो दैट इज़ 0 0 गेटिंग कैंसिल, 6 8 ज़ा 48, और अच्छा ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 8 ज़ा 48। तो आपका आउट ऑफ 100, आपको अगर आपने जस्ट टेट पास किया है तो इसमें आपको 48% आपका काउंट होगा आउट ऑफ 100। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ताकि आपका जो भी वैल्यू आएगा ना, आप वो वैल्यू में आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आपको वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो आप एक काम कीजिए सर, आपका टेट मार्क ऊपर में बैठाइए, आपको टेट में जो मार्क मिला है वो आप ऊपर में बैठाइए, और फिर नीचे आपका आएगा 100, नीचे पुट कीजिए 100, और 180 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 80, और देखिए सर आपका मार्क्स कितना आ रहा है। क्लियर है, ये तो मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने टेट के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब वो 5%, अब जैसे मान लीजिए कोई भी, अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट में आगे जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे आगे स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। आपका टेट का मार्क डिवाइडेड बाय 100 × 80, दैट इज़ योर मार्क्स आउट ऑफ 100, जितना आपका आएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का अगर 70% आया, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली वो बेटर मार्क्स के साथ वो आएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का 98 आया, 98 टेट मार्क था, डिवाइडेड बाय 100 × 80, तो 0 0 गेटिंग कैंसिल, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, 98 × 8, 98 × 8 784, तो ये हो जाएगा, दैट इज़ योर 78.4, दैट इज़ अराउंड मार्क आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगर हमने आगे बात किया तो नेक्स्ट इसमें आएगा कि जैसे मान लीजिए कि एचएस में 5%। अब ये एचएस में 5%, इसका क्या सीन है सर, देखिए अगर मैं एचएस में अगर 5% अगर मैं बात करूँगा, इसको एक मिनट रफ कर लेता हूँ। एचएस में 5%, इसका आप काउंट कैसे करेंगे, अब सिंपल जैसे ही हमने टेट का काउंट किया था, यहाँ पे भी हम वही काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे मार्क्स मिला है आपको
जैसे एच में आपका परसेंटेज है आपको 80%, एच में आपको 80% मार्क मिला है, ठीक है, एच में आपको मिला है। तो 100 में आपको कितना मिला, 100 में मिला 80, तो एक में कितना मिलेगा 80/100, और आपको लेना कितना है 5, तो 5 में कितना मिलेगा 80/100 इंटू 5, 0 0 गेटिंग कैंसिल, 5 10 में 2 बार, 2 8 में जाएगा 4, तो दैट इज़ माई 4। तो अगर आपको 80% मिल रहा है एच में, तो आपका मार्क्स कितना काउंट होगा सर, आपको मार्क्स काउंट होगा 4। आई होप आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। अब अभी आप अपने हिसाब से कोई भी परसेंटेज आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हो। मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो भी मार्क्स आपको मिला है, आपका मार्क कोई भी सेक्शन, आपका मार्क डिवाइडेड बाय आएगा आपका 100, और अगर आपको एच के लिए निकालना है तो आप 5 पुट कीजिए, आपको ग्रेजुएशन के लिए निकालना है तो 10 पुट कीजिए, आपको डीएलएड में डीएलएड का निकालना है तो 5 पुट कीजिए, और अगर आपको टेट का निकालना है तो इंटू 80 कीजिए, 80 पुट कीजिए, 5 की जगह में 80 पुट करेंगे। पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। आपको जो मार्क्स मिला है, मतलब ऑब्वियसली मतलब आपका मार्क्स मतलब वो परसेंटेज, अगर परसेंटेज में मिला होगा तो आप परसेंटेज वैल्यू, आपका मार्क मतलब यहाँ पे मार्क नहीं पुट करेंगे, मार्क का परसेंटेज वैल्यू पुट करेंगे, परसेंटेज वैल्यू। जैसे सेकेंड ईयर में कितना मार्क्स मिला है वो नहीं पुट करेंगे, सेकेंड ईयर में कितना परसेंट है वो परसेंटेज वैल्यू पुट करेंगे। आपका परसेंटेज वैल्यू, सॉरी आपका मार्क नहीं होगा, आपका परसेंटेज वैल्यू ऊपर में पुट करेंगे। आपका परसेंटेज वैल्यू ऊपर में डिवाइडेड बाय 100, अगर आप एच के लिए निकाल रहे हो तो इंटू 5 कीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए निकाल रहे हो तो इंटू 10 पुट कीजिए, अगर आप डीएलएड के लिए निकाल रहे हो तो इंटू 5 कीजिए, अगर आप टेट के लिए निकाल रहे हो तो इंटू कीजिए। क्लियर हो गया सर यहाँ तक? तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा, हाँ, अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताऊँगा कि 2 कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 मैं कंडीशन बता रहा हूँ किसी स्टूडेंट्स का जिन्होंने यहाँ पे मार्क्स स्कोर किया है, और कौन ये कितना बेनिफिशियल हो रहा है ये देख लीजिए आप एक बार, कितना बेनिफिशियल हो रहा है। जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे बताया, तो मान लीजिए कि प्रीवियस सिस्टम का, मैं प्रीवियस सिस्टम में मतलब ये चीज़ बताने का ये मतलब है कि कितना फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स का। एच में किसी स्टूडेंट्स का है, मान लीजिए कि 80% है, किसी स्टूडेंट्स का 80% है एच में, डिग्री में है 80%, डीएलएड में है 80%, टेट में 90 मिला है, तो उसका 60% आएगा, तो उसका मेरिट लिस्ट बनाएगा 300, जो कि बहुत अच्छा एक मेरिट लिस्ट का मार्क्स है। और फिर एच के लिए फिर मैं इसी न्यू सिस्टम का बात करूँगा। अगर एच में अगर 80% मिल रहा है तो 80% अभी हमने कैलकुलेट किया था, 5% अकाउंट आएगा, है ना, तो 5% अगर अकाउंट आएगा तो 4, डिग्री में 10% आएगा तो 80 का 10% 8 होगा, डीएलएड का 80% 4 होगा, टेट का 60% आएगा, तो अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया है आपको 48, तो टोटल कितना मिला है 64। वही अगर मैं दूसरा ये था आपका केस नंबर 1, मैं कुछ केस दिखा रहा हूँ आपको, ये है आपका केस नंबर 2। अगर मैं यहाँ पे आपका केस नंबर 2 अगर मैं डिस्कस करूँगा तो देखिए, एच में 60% परसेंटेज कम है, डिग्री में 50% परसेंटेज कम है, डीएलएड में 70% ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, टेट में बहुत अच्छा मार्क्स मिला 110, मतलब 73.33% आया। तो यहाँ पे फिर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 253.33% आ रहा है, मतलब जो कि बहुत ख़राब एक मार्क्स है। लेकिन टेट में परसेंटेज बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें कोई लीड नहीं ले पाए। अब यहाँ पे देख लीजिए, 60 का आएगा 3, 50 का आएगा 5, 70 का आएगा, मतलब वही 5%, 10%, डीएलएड का 5% और टेट का 80%। यहाँ पे भी वही, एच का 5% 3, डिग्री का 10% 5, डीएलएड का 5% 3.5, टेट का 110, 10 का 110 का मतलब समझ रहे हो आप, 10 में अगर 110 मिल रहा है, 10 में अगर 110 मिल रहा है तो देखिए उसका परसेंटेज जा रहा है 73.3, 73.3, और 73.3 का वेटेज 80% में कितना आएगा 58.67 आएगा। यही कैंडिडेट का टोटल मार्क्स आ जाएगा 70.17। एक बार सर देखिए, ये दोनों कंपेयर कीजिए और एक बार कंपेयर कीजिए, ये मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज दे दिया है टेट में, टेट में सबसे ज़्यादा वेटेज दे दिया।
अब ऑब्वियसली जो टेट में बेटर करेगा वही सिस्टम में बहुत आगे चला जाएगा। अब इसमें परसेंटेज आप 30-40, अगर आप 40% अगर आप लीड ले रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं और बेटर तरीके से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मेरा एचएस का कंडीशन में बात बोल रहा हूँ। एचएस में मेरा अगर आपका अगर 90% है और मेरा अगर 50% है, तो मेरे से आप कितना परसेंट लीड में हो? 40% एडवांटेज में हो। तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में भी तो आप 40% से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मेरे से 1 से 2% ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम 1 to 2% का डिफरेंसेस आएगा। वही अगर हम टेट का अगर मैंने बात किया, अगर मैं 90% बात करूँगा, अब अगर आपने 90 से अगर आपने पास किया, और जैसे मेरा इस बार का मार्क्स था 126, तो एक बार सोचिए कि यहाँ पे परसेंटेज कितना लीड आएगा। दैट विल कम अराउंड 15% का डिफरेंसेस आ जाएगा। दैट इज़ द वेटेज दे हैड गिवन इन असम टेट जो उन्होंने कंडक्ट कराया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या इस बार का सीटेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सीटेट वाले लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूँगा, लास्ट ईयर में सीटेट वाले इस ऐसे ही टाइम पे मतलब सीटेट जब एग्ज़ाम हुआ था, जब नोटिफिकेशन आने का बात हो रहा था, ये कोई क्लियरली नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन कब आएगा, ये पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर वो पहले मतलब एडीआर बोला तो है कि 10 सितंबर तक वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। अगर वो 10 सितंबर तक अगर वो 32,000 वैकेंसीज़ का अगर उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया, इंक्लूडिंग आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट टेट, तो शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना होगा आपको, मैक्सिमम आपको 1 मंथ टाइम देगा, 1 मंथ टाइम देगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभी सीटेट का भी आंसर की आया नहीं है, सीटेट का आंसर की आना बाकी है। फिर उसके बाद 1-1.5 महीना लगता है सीटेट का फाइनल मेरिट लिस्ट आने में, और फाइनल मेरिट लिस्ट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको मार्कशीट चाहिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे अप्लाई करने लिए जा रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, और जॉब में चाहिए सर्टिफिकेट। लास्ट ईयर भी सीटेट अलाउ नहीं किए थे, लेकिन फिर प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात किया, रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने रिज़ल्ट के बाद एक्सटेंड कराया। और इस बार भी मैं आप सबको यही चीज़ बोलूँगा, अगर नए वाले जो सीटेट है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है, तो वो भी अगर रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर पोर्टल को क्लोज़ भी हो जाएगा, तो जब रिज़ल्ट आएगा लास्ट ईयर की तरह, तो चांसेस है कि उस टाइम पे फिर से वो पोर्टल ओपन करे ओनली फॉर सीटेट कैंडिडेट्स। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। तो अगर इस बार अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर क्लोज़ भी हो जाएगा, तब भी आप टेंशन मत लीजिए, रिज़ल्ट के बाद वो पोर्टल खोलेंगे और फिर उस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी कीजिए या फिर बाद में कीजिए। तो ऑब्वियसली जब असम टेट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप सीटेट के साथ जा सकते हो। अब ये पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट के ऊपर है, अभी हम तो नहीं बोल सकते। मैंने बस लास्ट ईयर जो हुआ था वो मैंने आपसे से यहाँ पे शेयर किया हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। पोर्टल अगर क्लोज़ भी हो गया एप्लीकेशन, तो वो फिर से अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो पोर्टल खुल जाएगा। और मैं किसी बायसनेस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि लेट द बेस्ट कैंडिडेट विंस दिस टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत कैओस हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। आई होप इस बार ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अब कन्फ्यूजन रहा एलपी के लिए, क्योंकि एलपी में आपका ग्रेजुएशन काउंट नहीं होता है, लेकिन इसमें एलपी के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलपी के लिए 90% वेटेज दे देंगे टेट का, और 5% होगा आपका एचएस, और 5% होगा आपका डीएलएड, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी वो क्लियरिटी भी आ जाएगा अगर, लेकिन ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली काउंट नहीं करेंगे, और क्या पता ग्रेजुएशन काउंट भी कर ले। अब वो क्लियरिटी आया नहीं है, जब आएगा तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव हियर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट के साथ हमारे साथ ओपिनियन शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको और भी आगे फैलाइए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको पता चले कि ये सिस्टम में क्या हो रहा है, उनको परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।